डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी के बारे में वो कुछ ना कुछ रोज ऐसी चीजें बोल रहे हैं जहां पर मोदी जी की ब्रांड के ऊपर जो करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे वो करोड़ों रुपए डोनाल्ड ट्रंप पानी में बहा देते हैं। बीजेपी का जो इकोसिस्टम है, जो उनकी भक्त सेना है, वो सब अपना सिर पकड़कर बैठ गए हैं कि क्या करें हम इस डोनाल्ड ट्रंप का। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिनके लिए हवन और आरती बीजेपी के इकोसिस्टम ने किया था कि हे भगवान, डोनाल्ड ट्रंप को वापस सत्ता में लेकर आओ। ऐसी भगवान ने उस इकोसिस्टम की सुनी कि आज डोनाल्ड ट्रंप तो सत्ता में आ गए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी के ब्रांड को बिल्कुल जीरो करके रख दिया है। इतनी बेइज्जती शायद ही किसी प्रधानमंत्री की हुई हो, और खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने शायद ही किसी की इतनी बेइज्जती की हो। अब कल की जो एक क्लिप वायरल हो रही है उसमें उन्होंने क्या कहा है आपको सुना देते हैं। वो ये कह रहे हैं उसमें कि देखिए, भारत ने इतने सारे अपाचे हेलीकॉप्टर्स ऑर्डर किए थे, लेकिन उनको 5 साल वेट करना पड़ा। और मोदी जी जब मुझसे मिलने के लिए कह रहे थे तो उन्होंने कहा कि मे आई कॉल यू सर और मे आई मीट यू सर, इस तरीके की लैंग्वेज उन्होंने बोली है। तो उन्होंने कहा यस यू मे। अब ये बताइए कि भारत का प्रधानमंत्री के बारे में अगर इस तरीके की बातें, और वो क्लिप वायरल है, लोग उस पर बातचीत कर रहे हैं। The Apache helicopter. I mean, I had India coming to me, sir. I've been waiting 5 years. We're changing it. We're changing it. India ordered 68 Apaches, and Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes. ऑलमोस्ट लिटरली डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मोदी जी प्लीज प्लीज कर रहे हैं, प्लीज कैन आई मीट यू। क्या भारत का प्रधानमंत्री इस तरीके से प्लीज प्लीज करेगा अमेरिका के राष्ट्रपति के पीछे? मोदी जी के सबूत दे दिए हैं जी हजूरी के एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की इस क्लिप ने कि हाँ, मैं तो जी हजूरी करने के लिए बना हूं, मे आई सी यू सर प्लीज। इस तरीके की प्लीज प्लीज वाली जो भाषा है, आज का डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे विश्व के सामने मोदी जी की जी हजूरी के सबूत दे दिए हैं। बेइज्जती के बाद भी आप ये कह रहे हैं कि इतनी बेइज्जती के बाद भी मोदी जी को उम्मीद है कि मोदी जी फिर से वापस अपने पुराने दोस्ती के फॉर्म में आ जाएंगे उनके साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ? जी, एक मिनट भी वेट नहीं करेंगे, वो जाके गले मिल लेंगे। और उससे ज्यादा भी कुछ अगर होना चाहिए तो भारत के सभ्यता के तहत वो भी करने को शायद तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जो अल्टरनेटिव है उनकी शायद पसंद में ना हो। तो डोनाल्ड ट्रंप माय फ्रेंड बोल के एक बार नहीं 4 बार 100 बार भी गले मिलेंगे मेरे ख्याल से। तो लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो भक्त सेना है, बीजेपी का इकोसिस्टम है, वो ये कहेगा कि अरे ये तो आपको लात मार रहे हैं एक तरीके से और आप उनको जाके गले मिल रहे हो। ये तो एक बैकलैश होगा देश में, या नहीं? नहीं, लात मारने का कोई जिक्र नहीं करेंगे, ये गले मिलने का बताएंगे। और विश्व गुरु हैं बोल के अमेरिका के प्रेसिडेंट, सबसे ताकतवर देश के साथ हमारी दोस्ती है, हम बड़े सर्कल्स में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हम उनके साथ ही रहेंगे। दूसरे सब छोटे छोटे देश हैं, उससे कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है बोल के डरे हुए हैं। और ये तो डरपोक प्राइम मिनिस्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं पिछले 10 महीने से। कुछ ना मुंह खोलते हैं, ना दम लगा के ट्रंप के खिलाफ बोलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में वो जो बोलते हैं चुपचाप सुन रहे हैं, सह रहे हैं, सब्र से काम ले रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आगे बढ़ के उनकी दोस्ती बहाल हो जाएगी जल्द से जल्द। जब भारत के मान सम्मान की धज्जियां उड़ रही है राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा, तब मोदी जी क्यों शांत है? आप मौन रहे जबकि आप 56 इंच छाती का दावा करते हो। आप कहते हो कि हम विश्व गुरु है। आप ये भी कहते हो कि दुनिया की कोई भी बात ऐसी नहीं है जो हमारे पूछे बिना नहीं होती है। अगर आप ये सब कह रहे हो तो आप इतने कैसे मजबूर हो गए हो, इतने कैसे फ्रजाइल हो गए हो कि आपका फोन नहीं उठा रहे? आपको एक लॉबियस्ट, मतलब ऐसे लॉबियस्ट को आपने हायर किया है, मतलब मैं इसका क्या उदाहरण दूं? जैसे राज ठाकरे को आपने हायर किया है प्रधानमंत्री मोदी को बात करने के लिए, ऐसे टाइप के लॉबियस्ट को आपने हायर किया है और उनको आप टैक्स पेयर पैसा दे रहे हो, लगातार $1.8 मिलियन दे रहे हो सालाना। अब इतनी खराब स्थिति कैसी आ गई है? यू विल हैव टू स्टैंड अप। सबको ये पता है कि वो कुछ नहीं थे। पूरा जो मोदी का जो फिनोमेना क्रिएट किया गया वो केवल और केवल पीआर के द्वारा मोदी मीडिया ने उस बलून को फुलाने की कोशिश की, और उसमें जितने पैसे लगे, जितने करोड़ों रुपए, वो आज डोनाल्ड ट्रंप ने पानी में बहा दिए। अब ये जो लेटेस्ट क्लिप आई है जहां पर वो ये कह रहे हैं मोदी जी प्लीज प्लीज,
ये तो मतलब बिल्कुल हद ही हो गई थी। एक अमेरिकी दूसरे अमेरिकी को प्लीज कहे ये तो समझ में आता है, क्योंकि उनका कल्चर है। हमारे यहाँ तो हम किसी को प्लीज कहते नहीं है, हम खुद विश्व गुरु हैं, तो हम काहे के लिए दूसरे को प्लीज कहेंगे। तो एक अमेरिकी अगर दूसरा अमेरिकी को ट्रम्प साहब को कहता प्लीज, तो समझ में आता है कि हिंदुस्तानी अमेरिकी को क्यों कह रहा है प्लीज, उसको क्या लेना देना, उसको तो अंग्रेजी ढंग से आती है नहीं आती है इस पर भी संदेह है। तो यहाँ हिंदी में जब बात कर रहे थे तो आप प्लीज प्लीज कैसे कह रहे। ट्रम्प जो है वो विदेशी हैं, तो कोई विदेशी क्या बोल रहा है इस पे हमारा कोई बस नहीं है, इसीलिए उसकी चर्चा बेमानी है। और इसमें हमारा वाला क्यों नहीं बोल रहा है, उस पर तो हमारा बस है। हमारा वाला तो देसी विश्वगुरु है, विदेशी पर हमारा हक नहीं चलता है, ये तो मेरी समझ में आता है। वो बोल रहा है, वो क्यों बोल रहा है, उसकी चर्चा में उसका हम क्या कहते हैं लाख एनालिसिस करते रहे वो, लेकिन वो हम हमारे सुनने से, हमारी एनालिसिस सुन के वो अपनी बात नहीं बदलेगा। लेकिन हमारा वाला चुप क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हर छोटी चीज पर आप डंका बजा देते हैं दुनिया में जाके। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया में कोई भी निर्णय नहीं होता भारत से पूछे बगैर। इन्होंने तो ये भी कह दिया था कि हमने रशिया यूक्रेन वार रुकवा दी थी। इतना बड़ा सब कुछ हो रहा है, तुम्हारे साथ कोई तू तड़ाक कर रहा है, प्लीज प्लीज करने की बात कर रहे हैं। 60 बार से ज्यादा उसने बोल दिया कि आप सीज फायर हमने करवाया, तो आप चुप क्यों हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे अब ये उठ गया है कि ट्रम्प साहब ऐसा बोल क्यों रहे हैं, इस पर हमारा कोई बस नहीं है, दुनिया का शायद किसी व्यक्ति का बस नहीं है, कम से कम हम लोगों का तो, भारत का तो कोई बस नहीं है। लेकिन हमारे वाले इसमें चुप क्यों है। दो में से एक चीज कर सकते थे, या तो वो ट्रम्प साहब को, आजकल तो ट्विटर पर आप किसी को भी टैग कर सकते हैं, आप ट्विटर पे ट्रम्प साहब को टैग करके कहते हैं कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए, आप झूठ बोल रहे हैं। पूरे का पूरा संवाद टूट चुका है। भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय से अमेरिका के राष्ट्रपति के व्हाइट हाउस में किसी भी तरह का पर्सनल कॉल करने की संभावना अब खत्म दिख रही है। इसका मतलब संवाद पूरी तरह से टूट चुका है। दूसरी बात यह कि हमारे वाले को ट्विटर पर जाके या सार्वजनिक मंच पे उनको जवाब देने की अब शायद किसी कारण से ताकत नहीं है, क्योंकि खुद को समझ के रखा है शेर। अचानक हुआ कि सवा शेर ट्रंप पहुंच गया, इनके जंगल में एक सवा शेर आ गया, और जंगल का कानून होता है कि शेर से बड़ा हमेशा बब्बर शेर होता है। तो भारत के नागरिकों की सारी सत्ता सोख ली प्रधान जी ने, और प्रधान जी की अब सारी सत्ता सोख ली है ट्रंप साहब ने। अब ट्रंप जब मन में आता है बजा देता है, जब मन में आता है थोड़े दिन के लिए छोड़ देता है कि अरे भाई बहुत बजा लिया, थोड़े दिन के लिए मरहम पट्टी कर देते हैं, ठीक हो जाएगा तो फिर बजा लेंगे। तो अब मेरे ख्याल से इस समस्या से भारत समाधान कैसे निकाले। नीलू जी, मुझे लगता है कि ट्रंप ने हमारे जो एक एफएम चैनल का टैगलाइन आती है बजाते रहो, वो सुन लिया है और उसको उसका मीनिंग समझा दिया है किसी ने तो वो अब उसको लगता है कि यार ये और बहुत पॉपुलर है वो बजाते रहो टैगलाइन, तो उसको किसी ने बताया है कि आप बजाते रहो तो वो ज्यादा हिट करेगा इंडिया को जाके, और जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको भी हिट करेगा। तो अब मोदी जी का क्या है कि वो बजा रहे हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि देखिए ट्रंप ने बजाने का मकसद, पहले हमने ये सोचा कि ट्रंप इसलिए बजा रहा है कि वो टैरिफ मतलब पैसा जिसको कहते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू मोदी जी से एक्सटॉर्शन करना चाहता है, वो आपने जी भर के लगा लिया। मतलब सारी दुनिया में हाईएस्ट टैरिफ हम उसमें आ रहे हैं, उस टैरिफ बैंड में आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मोदी जी जो है इतने डरे हुए हैं ट्रंप से, इतने बुली करता है ट्रंप की, जहां ट्रंप हो मोदी जी वहां नहीं जाते, वहां अवॉइड कर देते हैं। इंपॉर्टेंट मीटिंग्स और समिट मीटिंग्स मोदी जी ने ट्रंप के डर के मारे छोड़ दिए, उसके बावजूद ट्रंप पीछे पड़ा हुआ है। और अब तो आप ये देखिए ना कि ट्रंप वो सीज फायर का धौंस देता था बार बार, तो ये कहा जा रहा था कि भाई इसको नोबेल पीस प्राइज चाहिए इसके लिए, लेकिन अब तो नोबेल पीस प्राइज का जो नॉमिनेशन का टाइम था वो निकल गया और नोबेल पीस प्राइज चला भी गया जिसको जाना था। तो अब तो अभी तो प्रेजेंटली तो वो है भी नहीं, और अब तो शायद मिलेगा भी नहीं वो ट्रंप को, क्योंकि जो उसने वेनेजुएला में किया है और जो ग्रीनलैंड में प्लान कर रहा है, या सो कहते हैं कि क्यूबा में प्लान कर रहा है, ईरान पे जो कुछ प्लान कर रहा है, तो इसलिए तो नोबेल पीस प्राइज अब तो उसके लिए बहुत दूर की बात हो गई है। तो प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप को लगता है कि इसकी वजह से ये जो बैठा है दिल्ली में ये मोदी, इसकी वजह से मेरा रह गया मौका, क्योंकि एक बार मिल जाता तो उसे वापस कौन ले रहा था, कौन लेता है वापस, तो उसको वो बहुत बड़ी खुंदक खाए बैठा है ट्रंप। और वो मुझे ऐसा लगता है कि वो जब तक जो है ना वर्बल लिंचिंग मोदी की लगातार करता ही रहेगा, इसमें मैं ये कोई नहीं मानती हूँ कि इसमें कोई जियोपॉलिटिक्स या कोई इंटरनेशनल रिलेशंस इन्वॉल्व है। इसमें ट्रंप की जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स है जो है उसको, कि एक तो
पता नहीं स्कॉर्पियो है कि क्या है, वो उसको चिढ़ है, मतलब जो उसने कुछ बुरा किया है तो उससे बदला लेके रहेगा। अब वो मोदी जी से कितना बदला लेगा, जो आज उसने बोला है वो एक और एडिशन हो गया है। तो अब जो इसमें चुप्पी है हमारी सरकार की तरफ से, देखिए जो आज वो जिस बात को लेके बोल रहा है, लेकिन अब वो इतने कन्विक्शन से बोल रहा है कि आपको विश्वास करना पड़ रहा है कि ये सही कह रहा है। और जो रही उसमें ड्रामेटिक्स का जो उसने इनपुट डाला कि प्लीज मे आई टॉक टू यू प्लीज, तो भाई शेर को सवा शेर मिल गया है। देखिए मोदी जी जितना ड्रामेबाज है उससे चौगुना ड्रामेबाज उनके सामने आ गया है। तो आप फेस करें उसको। भाई आप ड्रामेटिक्स तो आपको भी आते हैं, आप इतना दुनिया भर का ड्रामेटिक्स इंडिया में करते रहते हैं दिन रात, मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो वो उसको उससे ज्यादा रिहर्सल करके अच्छे से जवाब दे। लेकिन वो मोदी जी का चल नहीं रहा है, क्योंकि मोदी जी को जो एक्चुअली तो जो इन्होंने यहाँ पे अपने जो ये अपने आप को 56 इंच महामानव ये सब बना रखा था, वो बिल्कुल मतलब चूर चूर हो गई है, वो सारी इमेज टूट गई है। तो उसको अब संभाला कैसे जाए अब, क्योंकि जो उनकी जो ऑडियंस है डोमेस्टिक, वो तो मानेगी नहीं कि मोदी कुछ नहीं है, ये तो एक ऐसा ही इन्फ्लेटेड बलून है, कुछ नहीं है, हवा है इसके अंदर। और बिल्कुल ट्रंप ने रोज पिन चुभाता है वो, और हवा निकल जाती है, और हवा निकल जाती है। तो ये जो ये मोदी की चुप्पी है, ये दुनिया में भी एक गलत सिग्नल भेज रही है, गलत मैसेज भेज रही है कि ये इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है ये इतना कमजोर है क्या कि ट्रंप कुछ भी बोले जा रहा है। ट्रंप ने जिसके लिए भी, आप कोलंबिया उनके बगल में है वेनेजुएला के, और जहां ये वेनेजुएला के प्राइम प्रेसिडेंट को उठा के लाए हैं, वो इनको चैलेंज कर रहा है कि मुझे उठा के दिखाओ, तुम आओ। और वो कुछ नहीं है, बिल्कुल पावरलेस कंट्रीज है, छोटे छोटे मिनिस्क्यूल, जिनको की बड़े मुश्किल से चल रहा है, देश चल रहा है बस। ये वही प्रेसिडेंट है कोलंबिया का जिसने बोला था कि सिविल एयरक्राफ्ट में भेजो मेरे लोगों को जो इलीगल इमिग्रेंट्स चले गए हैं, मतलब उनको स्पाइन है। और हम जो सो कॉल्ड चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था, और हम जो है विश्व गुरु महामानव, हमको स्पाइन नहीं है। हमारी स्पाइन में क्या स्लिप डिस्क को रखा है क्या? हमें कितने स्लिप डिस्क है? अगर आपको स्लिप डिस्क को रखा है तो आप अपना इलाज करवाइए। मतलब ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो देश की बेइज्जती करवाता रहे, और जिसकी वजह से बेइज्जती हो रही है। एक्चुअली ये मोदी जी की जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स है उनकी वजह से हो रही है बेइज्जती इंडिया की। ऐसी बेइज्जती कभी नहीं हुई। मैं बार बार कहती हूँ कि जब खाने को नहीं था देश के पास, जब हम नॉन अलाइंड मूवमेंट, नेहरू के लीडरशिप में हम नॉन अलाइंड मूवमेंट के नेता थे, और आज हम बताते हैं हम सॉफ्ट पावर है, हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है, और हमारी लेकिन स्पाइन गायब है। तो ये चीजें जो है ये कितनी देर बर्दाश्त करेगा देश? और मैं तो ये बीजेपी के नेताओं से सवाल है कि आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? आप क्या सोच रहे हैं कि जनता इतनी बेइज्जती बर्दाश्त करने के बावजूद आपको फिर भी वोट देती रहेगी क्या? देती तो अब भी नहीं है, 37% ही देती है आपको वोट अभी भी मेजॉरिटी ऑफ पीपल आपको और आपकी पॉलिसीज को लाइक नहीं करते हैं। लेकिन ये जो खेल है ये अब मुझे तो लगता नहीं है कि ये बहुत लंबा चलेगा, और मोदी जी कुछ भी कर ले, चुप रहे तो भी उसने टैरिफ लगा दिए हैं, चुप रहेंगे। एप्स्टीन फाइल में अगर कुछ खुलासा होगा तो वो ट्रंप तो उनमें से है कि मॉर्फ करके रिलीज कर दे, क्योंकि वो खुंदक खाए बैठा है। तो वो उसके जो वश में है वो उसको टू द फुलेस्ट करेगा। लेकिन जो भी कुछ हो रहा है, देखिए इसमें हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन जो देश की जो छवि है उसको एक बहुत बड़ा डेंट लग गया है। अब आप जो एक देखिए, अब मानना तो पड़ेगा आपको विली-निली कि बॉस है वो दुनिया का, उसके नचा रखा है उसने पूरी दुनिया को, सब चुप बैठे हुए हैं वेनेजुएला को भी लेके, कोई मतलब म्यू भी नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है। तो लेकिन आप जो है इस अपनी बेइज्जती कोई नहीं बर्दाश्त कर रहा है, उसमें पर्सनल जो अगर कहीं पे भी पर्सनल हो रहा है जो ट्रम्प, तो वहां पे कोई उनको बर्दाश्त नहीं कर रहा है, सब जवाब दे रहे हैं। अब भैया आपने तो पाकिस्तान से भी हमें नीचे लाके खड़ा कर दिया, और ये जो मैं तो बोलती हूँ ऑपरेशन सिंदूर ने जो ये ग्रहण है मोदी जी के ऊपर लगाए, जो ऑपरेशन सिंदूर जो इन्होंने किया था, वो उस ग्रहण से आज तक मुक्त नहीं हो पाए हैं मोदी जी। उसका नतीजा ये हुआ है कि आपने उस ट्रंप ने उसने आपकी नब्ज पकड़ ली, जैसे बजाते रहो पकड़ लिया ना, ऐसी उसने पाकिस्तान पकड़ लिया है
कि ये पाकिस्तान को फेवर करेंगे तो वहां मैसेज जाएगा इसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें कि ट्रम्प पाकिस्तान के साथ को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है, एनकरेज कर रहा है। आप देखिए ना 3 बार जा चुका आसिम मुनीर व्हाइट हाउस, उसको इनवाइट किया गया बहुत उसके साथ बड़े आदर सम्मान के साथ, और एक मोदी जी हैं वो फरवरी में जबरदस्ती अपॉइंटमेंट लेके गए थे और उसके बाद से आज तक जाके फटके नहीं है, जिसको बोलते हैं हिंदी में, जाके नहीं फटके, वहां हिम्मत ही नहीं है जाने की। तो ये चीजें जो ट्रम्प अभी कह रहे हैं ना, मे आई टॉक टू यू प्लीज, तो अब मोदी जी को तो अब ये भी हिम्मत नहीं है कि मैं आई कम इन प्लीज कहने की व्हाइट हाउस के दरवाजे पे जाके। तो ये चीजें बहुत लंबी चलेंगी नहीं। मेरे हिसाब से तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये देश की जो अपमान हो रहा है ना, ये बहुत लंबा खींचेगा नहीं। और आप कितना अपमानित करवाएंगे भारत को? आप तो अखंड भारत की बात करते हैं और यहाँ आपका इतनी बेइज्जती कौन रोज रोज की ये बेइज्जती सहना और रोज रोज उसको मौका देना नई नई बातें बोलने के लिए, मुझे तो नहीं लगता कि ये सही हो रहा है इस देश के लिए। और मैं तो मानती हूँ कि जो मोदी जी जिस तरह के मेगालोमैनियक पर्सनैलिटी है, वो तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होंगे इस टाइम, इस बात को लेके जो ये ट्रम्प के यहाँ से एवरीडे जो ये आ रहे हैं नए से नया जो उसकी स्टेटमेंट्स आती है, तो मोदी जी तो डिप्रेशन में होना चाहिए और दिखाई भी नहीं दे रहे आजकल उतना, जितना कि दिन रात टीवी के ऊपर और अब यहाँ जा रहे हैं वहां जेट सेटर बने हुए रहते हैं जैसा हो। अभी वो उन्होंने रोक रखा है खुद को, डर भी होगा क्योंकि पता नहीं कब मधुर हो जाए किसी का। जी